जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा में आप क्या मानते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा, रोजगार या फ्री बिजली, ये कोई मुद्दा है? आप मानते हैं इस चीज़ को मुद्दा है ये? सोच है वो चाहते हैं कि भी कुछ ना कुछ अगर फ्री मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। बेरोजगारी को देखते हुए दिल्ली की सरकार ने वो स्कूल बना दिए जैसे एक लग्जरी होटल होते हैं। क्या गवर्नमेंट यहाँ नहीं बना सकती? करिए आपने पंजाब की भी लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी दो जो है राज्यों में इस समय सरकार है, तो दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार का आपको लगता है योजनाएं चलाई, आपको लगता है हरियाणा में उसकी जरूरत? हरियाणा में बहुत ज़रूरत है जी उस योजनाओं की, क्योंकि आज आम आदमी त्राही त्राही से जूझ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई रोजगार है ना कोई इंडस्ट्री है। कुछ नहीं जी, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई ड्राइवरी में जा रहा है, कोई वैसे प्राइवेट लगा हुआ है, कोई किस जगह, मतलब कि पढ़े लिखे बंदे भी जो है आज के टाइम में ऐसे घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी पार्टियां जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंगें कर रही हैं, रैली कर रही हैं। वहीं कोई गारंटी दे रहा है, कोई घोषणाएं कर रहा है, तो कहीं दावे कर रहा है। और उसी के बीच आम आदमी पार्टी लगातार गारंटियां दे रही है। उनका कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जिस प्रकार से हरियाणा और जिस प्रकार से जो है पंजाब में और दिल्ली में विकास किया है या जो काम किए हैं वो हरियाणा में भी लागू होंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, कुरुक्षेत्र के निवासी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा में आप क्या मानते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा, रोजगार या फ्री बिजली, ये कोई मुद्दा है? आप मानते हैं इस चीज़ को मुद्दा है ये? हाँ, मुद्दा है। देखो, लोगों की जो सोच है वो चाहते हैं कि भी कुछ ना कुछ अगर फ्री मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। बेरोजगारी को देखते हुए हर आदमी चाहता है कि भी हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ें अगर फ्री मुहैया कराई जाएं तो अच्छा रहेगा। मतलब हरियाणा में आप मानते हैं ये बड़ा मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा होगा जी ये, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य ही मेन, बजट जो है इंसान का वो डगमगा जाता है इसकी वजह से। अगर जब ये चीज़ फ्री हो जाएगी तो मुझे लगता है कि भाई बदलाव जरूरी होगा। आप क्या मानते हैं जी, शिक्षा, स्वास्थ्य है और फ्री बिजली मुद्दा है हरियाणा में? मुद्दा तो बहुत कुछ है जी, क्योंकि जब से ये सरकार बनी है ना, इस सरकार के बनते ही ना जितने रोजगार पहले मिले हुए थे वो भी रोजगार पूरे नहीं हो सके हैं, क्योंकि कोरोना काल में जितने लोग घर पे आ गए वो भी दोबारा अपने रोजगार पे नहीं जा सके हैं। और ये बात करते हैं कि हमने पब्लिक के हक में बजट दे दिया है। किसके हक में बजट दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती। चिकित्सा पे उस पे बजट घटा दिया, स्वास्थ्य पे उस पे बजट घटा दिया, शिक्षा पे बजट घटा दिया, अपना ये सेना का वो बजट घटा दिया। बढ़ाया कहाँ? मोदी मोदी ने अडानी अंबानी का बजट बढ़ा दिया, जिनका कर्जा भी माफ कर दिया। आम आदमी को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू मिला क्या आम आदमी को? आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं ये है कि हर बच्चे को जो पढ़ा लिखा है, जिस माँ बाप ने अपने जीवन की पूंजी एक बच्चे की पढ़ाई पे लगाई है, वो बच्चा आज ऐसे ही धक्के खा रहा है। आज ऐसे ही धक्के खा रहा है। बच्चे पढ़ पढ़ के जो है ना इतने पागल हो चुके हैं, दिन रात मेहनत करके, और आज कोई भी उनका कोई वाली वारस नहीं बन पा रहा। मोदी को पूछा तो कहते हैं पकोड़े तल लो। रोजगार की बात करें हाँ, तो रोजगार की बात करें तो पकोड़े तल लो, समोसे बना लो। अबे गटर में कहते पाइप लगा के उसकी गैस पे फ्री में पकोड़े तल लो। क्या मोदी के घर में गटर की गैस का पाइप लगा हुआ है? बता देंगे। योगी के लगा है, अमित शाह के लगा। अरे हमें बता तो दे वो पाइप लगता कैसे है, ताकि हम भी लगा लेंगे भाई। हमें तो 1500 रुपए महीने का बिल भरना पड़ता है। दूसरी बात, आम आदमी की सुविधाएं सबसे ज्यादा आम आदमी इस टाइम परेशान कहां पर आया आकर के खड़ा हो गया। स्कूलों में दो तरीके की पढ़ाई हो गई है, एक अमीर बच्चों के लिए, एक गरीब बच्चों के लिए। गरीब बच्चों के लिए तो बैठने की जगह भी नहीं है जो सरकारी स्कूल है। दिल्ली के हाल देखो जाके। दिल्ली की सरकार ने वो स्कूल बना दिए जैसे एक लग्जरी होटल होते हैं।
क्या गवर्नमेंट यहाँ नहीं बना सकती? दिल्ली की बात करिए आपने, पंजाब की भी लगातार, क्योंकि आम आदमी पार्टी दो जो है राज्यों में इस समय सरकार है, तो दिल्ली और पंजाब में जिस प्रकार का आपको लगता है योजनाएं चलाई, आपको लगता है हरियाणा में उसकी जरूरत है? हरियाणा में बहुत जरूरत है जी उस योजनाओं की, क्योंकि आज आम आदमी त्राही त्राही से जूझ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना किसी प्रकार एक जो यहाँ की सिर्फ रोजगार किस चीज का है, खेती पे रोजगार है सारा। आम आदमी सारी दुनिया तो खेती नहीं कर सकती, सबके पास खेत भी नहीं है, बाकी की पब्लिक जाएगी कहाँ? कम से कम उनको जो पैसा बर्बाद होता है चिकित्सा पे, मोहल्ला क्लिनिक दिया, पंजाब में दे दिया, दिल्ली में दे दिया, यहाँ पे क्या दिया सरकार ने? यहाँ पे तो खाली धक्के दे रहे हैं। लाइनें इतनी लगी हुई हैं हर काम पे कि आप जब से ये सरकार बनी है ना, एक तो हर आदमी जो है ना कागजों के चक्कर में घूम रहा है, कभी इस कागज के लिए दौड़ो, कभी उस कागज के लिए दौड़ो, कभी उस कागज के लिए दौड़ो। एक कागज की वैल्यू, कुछ योजनाएं जो है बैकफुट पे ले रही है सरकार। मनोहर लाल ने सरकार ने जो बनाई थी, नायब सैनी उनको बदल रहे हैं। ऐसे है जी, इनका अपने अंदर कहीं नहीं पता ये क्या करते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये इनको खुद नहीं पता होता। अब इन्होंने आगे डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, अब वो इंडिया से तो ये भाग गए, अब इंडी पे आ गए, समझ रहे हो ना? अब इंडिया इंडिया तो ये, जब तो ये इंडिया 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 करते थे और आज ये इंडी पे आ गए। इन्हीं का कोई स्टैंड ही नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का स्टैंड नहीं है, वो इंडिया को इंडी में बदल रहे हैं, तो कैसे यहाँ का? आप क्या मानते हैं हरियाणा में किस चीज की ज्यादा जरूरत है? हरियाणा में सबसे ज्यादा जरूरत है जी इस टाइम जो है, हर आदमी को जो है ना बिजली जैसे वहां पर फ्री दे रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ रीडिंग तो फूकते हैं 60 और बिल आता है 1000। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। और एक बिलों में, हर बिल में क्या कर रखा है इन्होंने, सिक्योरिटी के पैसे एक्स्ट्रा 500 रुपए 700 रुपए पब्लिक से खींच रहे हैं। एक तो बिजली का बिल 60 की यूनिट पे 1000 रुपए तक दे रहे हैं, दूसरा 500 रुपए 700 रुपए, वो भी कहते हैं। हमने पूछा भी ये किस बात के ले रहे हो, कहते हैं जी आपकी सिक्योरिटी इकट्ठा कर रहे हैं। आप क्या कहोगे, रोजगार आप मानते हैं बड़ा मुद्दा है हरियाणा में? हाँ जी सर, रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दरअसल देखा जाए कि जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी नौजवान युवा हैं, वो कुछ नहीं जी, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई ड्राइवरी में जा रहा है, कोई वैसे प्राइवेट लगा हुआ है, कोई किस जगह, मतलब कि पढ़े लिखे बंदे भी जो है आज के टाइम में ऐसे घूम रहे हैं कि उनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में है और पंजाब में है, वो कह रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ योजनाएं बनाई हैं वो योजना हरियाणा में भी लागू करेंगे। आप क्या मानते हैं, करनी चाहिए हरियाणा? दरअसल हरियाणा सरकार को भी वो योजनाएं दिल्ली की है आम आदमी पार्टी सरकार को देखते हुए वो यहाँ पे योजनाएं लागू करनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी को सर सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य, और हमारे जैसे जितने यंगस्टर हैं उनको रोजगार चाहिए। यही 3-4 चीज़ें जो है लिमिटेड सी होती हैं जो एक आम आदमी को चाहिए होती है। तो बस यही है कि यहाँ पे अगर हरियाणा में लागू हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आप क्या मानते हैं, अपराध लगातार जो है हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि सरकार जो इस पे कार्रवाई कर रही है उससे कितना संतुष्ट आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक अपराध की बात आपने करी है, दिन प्रतिदिन जो है गैंगस्टर जो है आजकल बढ़ रहे हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कोई व्यापारी दुकानदार सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, और हर दिन देख लो कहीं ना कहीं गोलीबारी चल रही है। प्रशासन के ऊपर कोई लगाम इस सरकार की नहीं है, और गैंगस्टर तो खुले हम पैसे मांग रहे हैं। आज किसी को भी फ़ोन मिला लेते हैं, और कि वैसे तो कहते हैं कि हमारे पास हर फ़ोन की लोकेशन होती है, क्या इनके पास गैंगस्टरों के फ़ोन की लोकेशन नहीं होती? आज गैंगस्टरों को जो है फ़ोन जो है जेल के अंदर भी उपलब्ध हो रहे हैं। क्यों? ये सब सरकार की मिलीभगत है। सरकार की मिलीभगत के बिना गैंगस्टर कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार के पास इतना पुलिस फोर्स है, एक दिन में चाहे तो गैंगस्टर को साफ कर सकती है, लेकिन नहीं करना चाहती। इन्होंने अपने वास्ते ही ये पाले हुए हैं, जब इनकी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं फिर वो गैंगस्टर बन जाते हैं। उससे पहले ये इनके पालतू खुद के होते हैं। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा जो है, आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा में अब लोकसभा में चुनाव लड़ी थी, अब जो है विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से वो गारंटियां दे रहे हैं, हरियाणा में उनकी जरूरत है?
फ्री जो बिजली है या रोजगार है, शिक्षा है? देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार के मामले में तो हरियाणा को पहले से चौपट कर रखा है। कहीं रोजगार कहीं नजर नहीं आता। आज आप सर्वे कर लो दुकानदारों के पास जाके, कोई काम नहीं है, रोजगार की बहुत कमी है। और मैं जो नौजवान जो युवा है उसको ये नौकरियों की जरूरत है, नौकरी सरकार कहीं दे ही नहीं रही। अगर निकालती है कहीं नौकरियां तो वो सिर्फ कागजों में निकलती है, असलियत में कुछ भी नहीं होता, अमली जामा नहीं पहनाया जाता है बिल्कुल भी। आज युवा रोजगार मांगने को खड़ा है, जब ये रोजगार नहीं मिलता फिर ये उसको अपराध की श्रेणी में खींच देते हैं। अपराध करेगा ही, जब युवा को कुछ नहीं मिलेगा फिर वो नशे में चला जाता है। अब वो नशा बेचेगा या नशा खरीदेगा, कुछ तो करेगा ना, क्योंकि खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। इसी सरकार चाहती है कि युवा जो है नशेड़ी बने, और सरकार चाहती है कि युवा बेरोजगार ही रहे। यदि बेरोजगार रहेगा तो इनका झंडा चकेगा, यही बेरोजगार आदमी कोई नहीं होगा, यदि बिजी होगा तो इनका झंडा क्यों चकेगा? इनको सिर्फ और सिर्फ अपने झंडे चकने वाले चाहिए, इनको युवाओं के रोजगार से कोई मतलब नहीं है। शिक्षा की बात करें या बेहतर स्वास्थ्य, आपको लगता है जिस प्रकार के हरियाणा में जो हॉस्पिटल्स हैं, अभी फिलहाल जो है डॉक्टर भी हड़ताल पे चले गए, तो आप क्या मानते हैं? जहां तक आपने बात करी अस्पतालों की, सुख से जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ पे हैं? आप यही हमारे एलएनजेपी हॉस्पिटल में चले जाओ। यदि जो सवेरे सवेरे चला जाता है तो लंबी लाइन में पहले से पर्ची कट जाती है, नहीं तो बेचारा पीछे ही लाइन में आते तो ऐसे ही चला जाता है, तीसरे दिन जाके कहीं नंबर पड़ता है। ये तो हालात हैं। और यदि उनकी पर्ची कट जाती है तो आगे आगे जब पता चलता है 2 घंटे के बाद, कहते डॉक्टर ही नहीं आज तो वो छुट्टी पे है। ये तो हालात हैं, क्या करेगा आम आदमी बेचारा? मतलब परेशान है। परेशान ही परेशान है। परेशानी के सिवाय आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है। वो तो बस बाढ़ देख रहे हैं, कोई आए, कोई हमारी समस्याओं का समाधान करे। अब कौन आएगा, कैसे आएगा, वो तो परमात्मा ही जानता है। आप मोहल्ला क्लिनिक या जो है आम आदमी पार्टी के जो सरकारी स्कूल हैं, मतलब पंजाब में या दिल्ली में, उनके बारे में सुना है? किस प्रकार की व्यवस्था है? या मोहल्ला क्लिनिक आपने सुना है कभी? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक हमने सुना है। उसका तो अगर हम बात करें, हमने देखे भी हैं। ऐसी सुविधा है वहाँ पे जैसे लग्जरी होटल्स होते हैं ना, इस तरह की सुविधा दी है, टोटल एसी। को बच्चों से पूछ लो, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बताते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल है जी। और हम तो न्यूज़ में भी देखते हैं, वैसे भी लोगों से, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं दिल्ली में, पंजाब में, वो बताते हैं जी यहाँ पे वाकई जो जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं। जैसे बिजली का बताया था, बिजली 300 यूनिट फ्री, वो फ्री भी हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली से ज़्यादा पंजाब में खुल गए हैं। अब यही सुविधा अब हरियाणा में करने कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं इनका कि मतलब कभी। मानते हैं आप हरियाणा में इन चीजों की जरूरत है? बिल्कुल, हम तो कहते हैं बदलाव होना जरूरी है। ये सत्ता में आए तो लोग जी खोल के इनको वोट देंगे कि आम आदमी का जो है ना यहाँ भी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि अगर हम सरकार बनाते हैं हरियाणा में तो जो फ्री बिजली है वो देंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, शिक्षा देंगे। आप मानते हैं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। जो उन्होंने पंजाब में, दिल्ली में करके दिखाया तो हरियाणा में भी होगा, जरूर होगा। बदलाव लगता है आपको हरियाणा में जरूरत है? बिल्कुल जी, बदलाव जरूरी है। हम तो कहते हैं कि भी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तभी हमें ये जो सुविधा दिल्ली पंजाब वालों को मिल रही है, बीच में हरियाणा बसता है, इनको ही मिलेगी। धन्यवाद। तमाम लोगों से जो है कुरुक्षेत्र निवासियों से हमने बातचीत की है, अलग अलग मुद्दे जो हैं उन पे बातचीत की हैं, और उनका एक ही कहना है कि बदलाव अब की बार हरियाणा में होना चाहिए। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जो है अब में जो है योजनाएं बनाई हैं, सुविधा दी हैं, वो हरियाणा में भी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की जनता कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि खुश है, और अब हरियाणा की जनता की बारी है कि वो भी इन योजनाओं का लाभ ले। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा के लिए विक्रम सिंह।